हेलो गाइस, कैसे हैं आप? ओके, सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ट्रेड विथ वीएफएमएस। आज हम जो डिस्कशन करेंगे, वेरी सिंपल टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे, जिसका नाम है बेसिक ऑफ हेजिंग। ओके, अगर आपको लगता है कि आपको डीप में सीखना है तो हमारा दूसरा चैनल है लर्न विथ वीएफएमएस। वहां पे आप जाइए, आपको सारे वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे। मगर जो एक्चुअली ट्रेड बनाया जाता है उसे किस तरह से बनाना चाहिए विथ हेजिंग, उसे ना किस तरह से आपको हेज करना आना चाहिए, ये सारी चीजें हम ये वाला जो चैनल है इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। सो गाइस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी आप शेयर मार्केट में काम करना स्टार्ट करते हो तो आपको लगता है कि आप एक दिन में 2 दिन में शेयर मार्केट सीख जाओगे, आप सक्सेसफुल बनोगे। आप एक महीने का क्लास कर लोगे, आप सक्सेसफुल बन जाओगे। और मगर ये सारे मिथ्स हैं। कोई भी क्लासेस से नहीं सीखता, विद इन अ मंथ आप कमाना स्टार्ट नहीं करते। ये चीज ध्यान में रखिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि आपको अच्छा जॉब चाहिए, आपको अच्छा करियर बनाना है, तो आप क्या करते हो? आप ट्वेल्थ करते हो, उसके बाद ग्रेजुएशन करते हो, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, और इतनी सारी चीजें सीखने के बाद भी इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आपको अच्छी कंपनी में जॉब मिलेगा। आपको एक स्मॉल कंपनी से स्टार्ट करना पड़ेगा, और कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद आपको अच्छा पैकेज बढ़ेगा और अच्छा जॉब मिलेगा। मतलब हम हमारे लाइफ के मोर देन 25 ईयर्स स्पेंड करते हैं, 25 ईयर से ज्यादा हम स्पेंड करते हैं किसके लिए कहलाते हैं? एक अच्छा जॉब मिलने के लिए। तो हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि विद इन मैं 1 महीने का 2 महीने का कोर्स कर लूंगा और मैं शेयर मार्केट सीख जाऊंगा? तो ये सारे मिथ्स है। 1-2 महीने में कोई भी प्राइस एक्शन नहीं सीखता, कोई भी शेयर मार्केट नहीं सीखता। अगर आपको लगता है कि आपको अच्छा ट्रेडर बनना है, आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, तो आपको अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा, आपको अच्छा खासा नॉलेज लेना पड़ेगा। और जब आप शेयर मार्केट में 3 से 4 साल विथ हेजिंग काम करोगे, अच्छी तरह काम करोगे, तब आप इंट्राडे स्टार्ट कीजिए। यूजुअली क्या होता है, लोग इंट्राडे स्टार्ट करते हैं और शेयर मार्केट में पैसा लूज करते हैं। मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूं जिससे भी आपको समझ में आएगा। देखिए, जब हम शेयर मार्केट में काम करना स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मुझे ना तैरना सीखना है, मुझे स्विमिंग सीखना है, तो पहले मैं क्या करूंगा? मैं स्विमिंग पूल में जाऊंगा, अच्छे ट्रेनर के अंडर में ट्रेन स्विमिंग सीख जाऊंगा, तैरना सीख जाऊंगा। उसके बाद मेरे जो नियर बाय कहीं पे मेरा पॉन्ड है, कहीं पे कुआं है, वहां पे जाके मैं ट्राई करूंगा। उसके बाद मैं नदी में जाऊंगा, और उसके बाद मैं समुद्र में जाऊंगा। क्योंकि क्या होता है, समुद्र बड़ा है, उसमें पानी का लेवल कम ज्यादा होने वाला है। तो उसी तरह जब जब आप इंट्राडे करते हो तो इंट्राडे समुद्र है। तो एक चीज ध्यान में रखिए, आप सीधे समुद्र में कूद जाते हो और आप पूरा का पूरा पैसा लूज करते हो। तो मार्केट में किस तरह से काम करना चाहिए, कौन सी डायरेक्शन में काम करना चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगा, ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैं बहुत बेसिक हेजिंग में जितने नॉर्मल लैंग्वेज में आपको समझा सकूं, जितने सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझा सकूं, उतनी सिंपल लैंग्वेज में मैं हेजिंग कंसेप्ट आपको समझाऊंगा। और एक्चुअल मार्केट में किस तरह से हम ट्रेड बनाते हैं विथ हेजिंग। ओके, ये सारी चीजें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट है, ओके, तो मेरा ईमेल एड्रेस मेरे ना बायो में दिया है, मेरे वीडियो के नीचे लिंक में दिया है, वहां पे जाके आपके प्रॉब्लम्स मुझे शेयर कीजिए। मैं उसका सोल्यूशन, मैं वो सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा। क्योंकि आपको प्रॉपर डायरेक्शन मिलना चाहिए, आपको अच्छी तरह काम करना आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है शेयर मार्केट में। तो इसके लिए कौन से भी चार्जेस नहीं है, ये टोटली सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको मैं मेरा व्हाट्सएप का नंबर शेयर करूंगा, आप मुझे आपके जो भी क्वेरीज है आप मुझे भेजते जाइए, उसका मैं हर एक चीज का आंसर मिलेगा। दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, ये टोटली फ्री सर्विस है। सो गाइस, जब भी हम स्टार्ट करते हैं शेयर मार्केट में काम करना, तो हम क्या करते हैं? हम पैसा लूज करते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। ओके, जब भी आप आपका ट्रेडिंग ऐप ओपन करते हो तो वहां पे आपको पहला सेंटेंस क्या मिलता है?
10 में से 9 लोग शेयर मार्केट में पैसा लूज करे, स्पेशली फ्यूचर एंड ऑप्शंस में पैसा लूज करे, पैसा घला रहे हैं। देखिए बीएसए एनएससी क्या है, एक एक्सचेंजेस है, ये आपका पैसा घर पे लेके नहीं जा रहे हैं, आपका पैसा मार्केट में किसी का तो लॉस, किसी का तो प्रॉफिट है, और किसी का तो प्रॉफिट हो रहा है, मतलब किसी का तो लॉस हो रहा है, मतलब ये पैसा आप लोगों में एक्सचेंज हो रहा है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 9 लोग क्यों पैसा लूज कर रहे हैं, 10 लोगों में से 9 लोग पैसा क्यों लूज कर रहे हैं, इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। तो अगर आपको लगता है कि आपको वो 1% कैटेगरी में आना है, तो आपको बहुत अच्छी तरह काम करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, खुद का नॉलेज डेवलप करना पड़ेगा, स्किल्स डेवलप करना पड़ेगा। और एक चीज ध्यान में रखिए, पैसा बनता है वो सेटअप से बनता है, आपका खुद का अच्छा खासा सेटअप होना चाहिए। ओके, वो आपको खुद को डेवलप करना पड़ेगा, दूसरे के सेटअप से कभी भी पैसा नहीं बनता, दूसरे की स्ट्रैटेजी से पैसा नहीं बनता, आपको खुद को वो सारी चीजें डेवलप करनी पड़ेगी। ओके, और है ना, जो नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर है, बहुत सारे लोग आते हैं शेयर मार्केट में, उनकी ख्वाहिश रहती है कि भाई मुझे पैसा कमाना है, मगर वो क्या करते हैं, एवरेज 50,000 रुपए का लॉस हर एक ट्रेडर क्या करता है, शेयर मार्केट में आता है, 50,000 घलाता है, और शेयर मार्केट को गाली देके वो मार्केट से बाहर हो जाता है, बोलता है गैम्बलिंग है। गाइस, शेयर मार्केट इट इज नॉट अ गैम्बलिंग, इट्स टोटली रिवॉर्ड ऑफ योर नॉलेज एंड स्किल। या ये आपका नॉलेज एंड स्किल का आपको रिवॉर्ड मिलता है यहाँ पे। अगर आपको लगता है कि कोई पैसा कमा रहा है, तो क्यों कमा रहा है, उसके पास उसने नॉलेज डेवलप किया है, उसने वो उसका स्किल वो लेवल पे वो लेके गया है, उसका सेटअप इतना स्ट्रांग है कि वो आज मार्केट में से पैसा कमा रहा है। एंड गाइस, मैं आपको इंट्राडे करने नहीं सिखाने वाला हूँ, मैं खुद नहीं इंट्राडे करता, तो मैं आपको क्यों सजेस्ट करूँ इंट्राडे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप काम करते हो तो आपको प्रॉपर सेटअप के साथ, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ काम करना है। और नए ट्रेडर आते हैं मार्केट में पैसा लूज करते हैं। एंड गाइस, जो जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, उनका काम करने का तरीका अलग होता है, मगर जो जिनके पास कम पैसा है, जो कम पैसा लेके मार्केट में आ रहे हैं, उनको लगता है कि मुझे कुछ तो पैसिव इनकम स्टार्ट होना चाहिए, मुझे कुछ तो कांस्टेंट अर्निंग होनी चाहिए, तो उनके लिए मैं स्पेशली काम कर रहा हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। तो हम क्या सीखेंगे, बेसिक हेजिंग सीखेंगे। हेजिंग क्या है, हेजिंग में मेरी जो वर्ड है सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। आप वीडियो को अगर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, तो वीडियो को आप बार बार देखिए, पूरा कंसेप्ट आप समझ लीजिए और काम कीजिए। सो गाइस, हेजिंग क्या होता है, अगर मेरे पास स्टॉक पड़ा है, ओके, मेरे पास रिलायंस का 250 स्टॉक मेरे पास है, मार्केट ऊपर जा रहा है तो मेरा स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा, मेरा मुझे कैपिटल गेन बन मिलेगा। मगर अगर मार्केट नीचे आता है, तो मुझे उस केस में मुझे पैसा बनना चाहिए। ओके, तो इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए फ्यूचर में ऑप्शंस बनाया गया कि आपके पोर्टफोलियो को आप हेज कर सके। मगर हम लोग ट्रेड किस में करते हैं, फ्यूचर में ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। ओके, तो हेजिंग क्या है, एक सिंपल कंसेप्ट है, जिसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं। ओके, जहां पे हमारा प्रॉफिट भी डिफाइन होता है और लॉस भी डिफाइन होता है। नहीं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारा लॉस अगर अनडिफाइन है तो उसे हम डिफाइन कर सकते हैं। तो हेजिंग एक स्ट्रैटेजी है, जिस स्ट्रैटेजी से हम मार्केट में काम करके हमारा प्रॉफिट एंड लॉस हम डिफाइन करते हैं, जिससे हम हमारा लॉस मिनिमाइज कर सकते हैं और हमारा प्रॉफिट हम बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये हेजिंग के सिंपल कंसेप्ट है। ओके, हम हमारे जो भी इन्वेस्टमेंट है, जो भी हमारा कैपिटल है, उसे हमें प्रोटेक्ट करना है। गाइस, है ना, जब आप आपका कैपिटल प्रोटेक्ट करोगे तभी आप मार्केट में टिक सकते हो। अगर मैं लड़ाई के लिए जा रहा हूं, मुझे लड़ाई लड़नी है, मगर मेरे पास मेरे बुलेट्स ही खत्म हो गई, मैं आगे क्या लड़ूंगा, मेरे वेपन्स ही नहीं काम कर रहे, मैं आगे क्या लड़ूंगा। इसलिए हमें हमारे वेपन्स हमेशा शार्प करने हैं, अच्छी तरह रखने हैं। तो शेयर मार्केट में सबसे बड़ा वेपन क्या है, आपका कैपिटल। एक चीज ध्यान में रखिए, कभी भी आपको आपका खुद का कैपिटल लूज नहीं करना है, एट एनी एनी कंडीशन आपको आपका जो कैपिटल उसे प्रोटेक्ट करना है, आपको हर एक चीज प्रॉपर तरीके से फॉलो करनी है। ओके, और अगर आपको लगता है कि आपको मार्केट सीखना है, अगर आपको लगता है कि आपको लॉन्ग टर्म चलना है, आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है,
तो हेजिंग के साथ काम कीजिए एज अ बिगिनर, एज अ फ्रेशर। कभी भी मत देखिए कि इंट्राडे में इतना पैसा बनता है उतना पैसा बनता है, वो बंदे ने उतना टाइम स्पेंड किया है। मैं ऐसा नहीं बोलता कि इंट्राडे गलत है, मगर वो बंदे ने खुद का टाइम उसमें गलाया है, उसने वो बहुत साल से उस पर काम कर रहा है, उसने खुद का सेटअप डेवलप किया है और उसके बाद वो इंट्राडे में पैसा बना रहा है। एज अ फ्रेशर आप हेजिंग के साथ काम कीजिए, पोजिशनल काम कीजिए, मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके काम कीजिए, और जिस तरह का ट्रेंड हो उस तरह से आपको पोजीशन बनानी है। तो बेसिकली है ना, मार्केट में जब हम स्ट्रैटेजी डेवलप करते हैं और स्ट्रैटेजी से काम करते हैं, तो हम दो चीजों में उसे कैटेगराइज करते हैं। एक होता है डायरेक्शनल, एक होता है नॉन डायरेक्शनल। तो डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी मतलब क्या है, इसके वर्ड में ही पूरा इसका मतलब है। डायरेक्शनल मतलब क्या, कि मार्केट क्या होता है, एक तो अप ट्रेंड रहेगा, डाउन ट्रेंड रहेगा। ओके, हम अच्छे तरह से ट्रेंड आइडेंटिफाई करके एक प्रॉपर डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, जिससे हमारा जो रिस्क होगा वो डिफाइन होगा, हमारा जो प्रॉफिट होगा डिफाइन होगा। आपको डिसाइड करना है आपको एंट्री कहाँ पे लेना है, कहाँ पे एग्जिट करना है। अगर आपको लगता है कि आपको मार्केट के साथ आपको पोजीशन कैरी करके एडजस्टमेंट करके पैसा, आपको पैसा मार्केट को नहीं देना है, तभी भी आप आपका लॉस मिनिमाइज कर सकते हो। अगर आपको लगता है नहीं ठीक है, मुझे मैं मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करूंगा, मेरा ना 5,000 रुपये प्रॉफिट आ रहा है, मैं होल्ड करूंगा, 2,500 लॉस में मैं मेरा पोजीशन काट दूंगा, तो आपको डिसाइड करना है। मगर मैं पर्सनली इंट्राडे, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं पर्सनली इंट्राडे नहीं करता। तो अगर आपको लगता है कि मैं इंट्राडे करके यहाँ पे पैसे कमाऊंगा, तो ये मत देखिए, आप पोजिशनल काम कीजिए। आप मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए आपको। जिस दिन आप मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करोगे, उस तरफ से उस डायरेक्शन में अगर आप सिंपल भी स्ट्रेटेजी लगाते हो, तभी भी अच्छा खासा पैसा बनता है, विदाउट हेडेक, रिलैक्स। आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको प्रॉफिट बुक करना है। और दूसरा जो होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है, जिसमें आपका व्यू होता है कि मार्केट साइडवेज होगा, मार्केट यही रेंज में खेलेगा, तो हम नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हैं जिसका हम यूज कर सकते हैं, मगर नॉन डायरेक्शनल आपको रिजल्ट कब अच्छा मिलेगा, जब प्राइस एक रेंज में रहेगी, जिसे हम साइडवेज में रहना बोल सकते हैं, जिसे हम बोल सकते हैं कि मार्केट बहुत साइडवेज चल रहा है, कौन सा भी लेवल नहीं ब्रेक कर रहा है, उसी रेंज में आपकी नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी चलती है। और आप जो भी स्ट्रेटेजी से काम करते हो, उसके आपको एडजस्टमेंट मालूम होनी चाहिए कि आपको किस तरह से एडजस्टमेंट करना है। नॉन डायरेक्शनल में आपको एडजस्टमेंट आना बहुत जरूरी है। डायरेक्शन में क्या होता है, क्या आपको मालूम है, आप डायरेक्शन आपका गलत हो गया, आप पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर सकते हो। आपका ना स्टॉप लॉस बहुत मिनिमम रहेगा। आप फॉर एग्जांपल कहीं आप सपोर्ट पे एंट्री कर रहे हो, सपोर्ट लाइन पे, मूविंग एवरेजेस पे एंट्री कर रहे हो, वीआईपी पे एंट्री कर रहे हो, कहीं पे भी एंट्री कर रहे हो, आपका स्टॉप लॉस छोटा रहेगा और आपका टारगेट बड़ा रहेगा। नॉन डायरेक्शन में क्या है, मार्केट अगर रेंज से अगर बाहर जाता है, तो आपके पास स्ट्रॉन्ग एडजस्टमेंट होना बहुत जरूरी है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि हम डायरेक्शनल में किस तरह से ट्रेड करते हैं, नॉन डायरेक्शनल में ट्रेड किस तरह से करते हैं। गाइस, मैं एक्चुअली ऑन डेली बेसिस जब भी मुझे लगता है कि मार्केट में ये वाला अच्छा ट्रेंड बन रहा है, मैं आपके साथ वो ट्रेंड वो शेयर वो इंडाइसेस आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें किस तरह से हम पोजीशन बना सकते हैं, कहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना है, कहाँ पे टारगेट रखना है, ये सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको ट्रेड दिखाऊंगा कि आपको ट्रेड आप वो ट्रेड किस तरह से कर सकते हैं। ओके, इसका मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। गाइस, ये जो मैंने पिक्चर लिया है, मैंने ऑब्स्टा से लिया है। आप ऑब्स्टा यूज करना सीख लीजिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि क्या होता है, इसमें आप आपकी स्ट्रैटेजी खुद की डेवलप कर सकते हो, सेव कर सकते हो। अगर आप पेपर ट्रेड कर रहे हो, तो आप उसे एनालिसिस कर सकते हो। अगर आप एक्चुअल ट्रेड लेते हो, तो कहाँ पे आपको एडजस्टमेंट स्टार्ट करना है, आपका अभी मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने निफ्टी का सिंपल एग्जाम्पल लिया है। मुझे लगता है मार्केट ऊपर जाएगा। ओके, तो मैंने क्या किया, एक मंथली 28 दिसंबर का एक मंथली 154 रुपीज का मैंने कॉल बाय कर लिया। ओके, इसके लिए मुझे कैपिटल कितना चाहिए,
7,700 रुपए का मुझे कैपिटल चाहिए, इतना मेरा कैपिटल लगता है। मगर गाइस आपने कभी सोचा है कि अगर ट्रेन आपके अगर अगेंस्ट चला गया तो, मगर आज आपने पोजीशन बनाई, मगर आज उसने स्टॉप लॉस हिट किया, आज आपने लॉस बुक किया, दूसरे दिन वो पोजीशन ऊपर चली गई, आपने तो सोचा यार मेरा डायरेक्शन तो सही था, मेरा मैंने सही ट्रेन आइडेंटिफाई भी किया था, मगर क्या हुआ, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, मेरा पैसा लॉस हो गया और मैंने कुछ भी नहीं किया। गाइस ये सारा ट्रैप है, इंट्राडे विदाउट हेजिंग, ये सारा ट्रैप है आपको फंसाने के लिए, ये मत कीजिए। यहाँ पे आपको कैपिटल कम लगता है, मगर आपने कभी ये चीज ध्यान में रखी है, ध्यान दिया कि कैपिटल कम लगता है, मगर इसमें आपका जो सक्सेस होने वाला रेशियो बहुत कम है। अगर इमीडिएटली बेसिस अगर आपके फेवर में पोजीशन आती है तो आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, मगर आपके अगेंस्ट अगर पोजीशन जाती है, अगर मार्केट साइडवेज भी रहता है, तभी भी इसमें आपको लॉस दिखेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गाइस कि जब भी आप मार्केट में काम करते हो तो नेकेड नहीं करना है। ओके, तो अगर मेरा व्यू मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, बुलिश होने वाला है, अगर मैंने विथ हेज पोजीशन बनाए, ओके, जिसमें मेरा कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, मेरा कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना है, ज्यादा है, मुझे अराउंड 25,000 रुपीज कैपिटल लगेगा ये पोजीशन बनाने के लिए, मगर मेरा अभी मैक्सिमम लॉस कितना है, 3,000 रुपीज पर लॉट, और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, 6,000 रुपीज। ओके गाइस, आपने कभी है ना जो अनडिफाइंड प्रॉफिट, आप कभी रुके हो कि मैंने कॉल बाय किया और वो 50 का लिया और मैं 1,000 रुपए जान तक रुका, 500 रुपए जान तक रुका, कभी हुआ है आपके साथ? कभी नहीं होता, हमारे पास उतनी पेशेंस नहीं, आदमी लॉस में रुकता है, प्रॉफिट में नहीं रुकता, ये चीज ध्यान में रखिए। आपने पोजीशन बनाई, अगर आपके फेवर में अगर मार्केट चला गया, आपको यहाँ पे 2,000 रुपये भी प्रॉफिट हो गया, इट्स मोर देन इनफ। आपने कैपिटल कितना लगाया था, 25,000 रुपए, आपको अगर 2,225 रुपए का प्रॉफिट होता है, 10% आपको मिलता है, विद इन अ डे भी मिल सकता है, विद इन अ वीक भी मिल सकता है, इट्स मोर देन इनफ, आप लेके बाहर निकल जाइए। अगर आपको लगता है एडजस्टमेंट करना है तो एडजस्ट, मार्केट आपके अगेंस्ट चला गया तो एडजस्टमेंट कीजिए, अगर लगता है नहीं एडजस्टमेंट करना, 1,000 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। इस तरह से आपको सिंपल वे से मार्केट में काम करना है, ज्यादा लाइफ आप जितना शेयर मार्केट को सिंपल सिंपल रखोगे, उतना आप शेयर मार्केट में सक्सेस हो, आपका जो परसेंटेज है सक्सेसफुल होने का, वो है ना ज्यादा बढ़ने वाला है। तो ये वाली चीज आप ध्यान में रखिए गाइस, धीरे धीरे हम और आगे बढ़ेंगे, और मैं आपके लिए एजुकेशनल कंटेंट बनाऊंगा, आप देखिए सीखिए, आपको जो भी डाउट आता है, मेरा ईमेल एड्रेस लिंक में मैंने दिया हुआ है, आप मुझे आपके जो भी प्रॉब्लम्स है आप मुझे शेयर कीजिए, मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके साथ शेयर करूंगा, और मैं सारे प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको मैं सही डायरेक्शन देने का काम करूंगा, और ये सारी सर्विस में फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ, इसके लिए मैं कुछ भी चार्ज नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे मालूम है कि पेन क्या होता है, क्योंकि मैंने भी जब एज बिगिनर स्टार्ट किया था, मुझे प्रॉपर डायरेक्शन नहीं था, और वहां पे मुझे किसी ने मतलब कोई गाइड करने वाला नहीं था, और मैंने मेरा बहुत सारा पैसा लूज किया और उसी से मैंने सीखा है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स है शेयर मार्केट रिलेटेड, आप मुझे मेरे साथ डिस्कस कीजिए, मैं उसका सोल्यूशन देने की कोशिश जरूर करूंगा। ओके गाइस, अगर ये नेक्स्ट हम आते हैं नॉन डायरेक्शनल। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं नॉन डायरेक्शनल। तो नॉन डायरेक्शनल में हम क्या देखने वाले हैं कि जहां पे जैसे मैंने डिस्कस किया, क्या क्या था कि अगर मार्केट एक रेंज में रहता है, मार्केट एज एक रेंज बाउंड में होता है, यहाँ पे देखिए हमें क्या मिला है, एक रेंज मिला है 20,700 से लेके 21,400 तक, ये रेंज मिला है, अगर प्राइस यही रेंज में रहती है तो मुझे क्या होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है। अगर ये ब्रेक इवन अगर ब्रेक होता है तो क्या होगा, उसके बाद मुझे लॉस होगा। तो यूजुअली जो नॉन डायरेक्शनल होता है वो इस तरह से होता है, जहां पे आपको रेंज मिलती है, वो रेंज में अगर प्राइस रहेगा तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर वो रेंज ब्रेक करता है तो आपको वहां से आपको लॉस स्टार्ट होने वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप नॉन डायरेक्शन में काम करते हो तो आपके पास प्रॉपर उसके एडजस्टमेंट होने चाहिए, क्योंकि इसमें आपका व्यू कुछ नहीं है, आपको आपको लगता है कि मार्केट साइड ऊपर भी जाएगा नीचे भी आएगा,
तो इसमें आपके पास जो भी आप स्ट्रेटेजी से काम कर रहे हो उसमें आपके एडजस्टमेंट स्ट्रांग होने चाहिए। ओके गाइस, अगर आपको अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे मेल कीजिए, मैं आपको आंसर दूंगा। अगर आपको लगता है कि मैंने जो इनिशिएटिव लिया है वो अच्छा है, वो एक मैं रिटेल इन्वेस्टर के लिए मैं क्या प्लेटफॉर्म क्रिएट करके दे रहा हूँ, आपके मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है कि ये पूरा कंटेंट आपके लिए अच्छा है, इंफॉर्मेटिव है, तो प्लीज मुझे फॉलो कीजिए ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे मेरा चैनल है, वहां पे आप ज्वाइन कीजिए, एंड फेसबुक। ओके, तो गाइस थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ओके गाइस, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।